जय हिंद दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मतलब कहने का जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगा लो। 2021 एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। देखिए, हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। कल भी मैंने आपको सवालों की प्रैक्टिस कराई थी। मतलब कहने का कि ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो भी मौका। और मैं ये कहता हूँ कि कंसेप्ट समझना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे उतने ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतना ही सवाल आप आसानी से बना पाओगे। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं सवालों की। ठीक है, जिस तरह का एग्जाम में सवाल बनने वाला है वैसे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात कि नंबर सिस्टम से एसएससी जीडी 2021 में 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए सवाल किस तरह का है कि 5, हम शुरुआत करते हैं 5 गुणा 10 गुणा 15 डैश 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 105। हमसे पूछा कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए कि भैया 2 तो बहुत कम बार आएगा, क्योंकि 5 इसमें भी सभी में 5 5 है। तो हम देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 हमने ले लिए कॉमन। अब यहाँ पे आप देखो भाग लगाएंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब 21 बार तो यहाँ आ गया है। अब ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और डैश 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 कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ तक पल्ले पड़ा सभी भाई को। अब देखो 5 तो 21 बार आ चुका है। अब हम ये पता कर लें कि 2 कितनी बार आया है। तो हम क्या करेंगे, इस 21 में 2 से भाग लगा देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो 2 धाम क्या हो गया भैया 20, और 2 पंजे कितना हो गया 10, और 2 दूने कितना हो गया 4, और 2 एकम 2। यहाँ तक पल्ले पड़ गया। आप देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, आप खुद ही बता देंगे। इनको जोड़ लीजिए, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 1 18, मतलब कितनी बार आया है 2 18 बार आया है। 2 कितनी बार आया भैया 18 बार आया है। और 5 कितनी बार आया 21 बार। तो मुझे बताइए पैर कितने बनेंगे, 2 और 5 के पैर बनना चाहिए। मैंने आपको कल ही एक बात समझाई थी कि जिसकी पावर कम होगी उतने ही पैर बनेंगे। तो 2 की पावर 18 मतलब 2 की पावर कम है। ठीक है, 2 की पावर कितनी है कम है, मतलब 18 पैर बनेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो कितना होगा 18। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट समझ में आया, क्लियर है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गुणा 4 गुणा 6 डैश डैश डैश, हमें दे रखा 360। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या है। ऑप्शन पहला हमारा 40 है, ऑप्शन बी हमारा 42 है, ऑप्शन सी हमारा 44 है, ऑप्शन डी हमारा 46 है। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या है। तो आप एक बात देख पा रहे हैं मेरे भाई, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो तो बहुत कम बार होगा। 2 से शुरुआत हुई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और लास्ट तक 360 तक। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखो हम ये बात पता करेंगे कि यहाँ तक जो 2 है वो कितनी बार आया। तो हमने यहाँ पे देखा 2 हमने कॉमन ले लिए सारी सीरीज में से, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 को 0, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कितनी बार आए 180 बार आ चुका। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 डैश डैश डैश, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 का 0, यही बचा। अब हम ये पता करेंगे कि जो 5 है वो कितनी बार आया है। तो इस 180 को हम कैसे डिवाइड कर लेंगे 5 से। तो देखो डिवाइड करा 5 से 15, 0 का 0 है ना। क्लियर है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक पल्ले पड़ गया सिर्फ भाई को 5 से 15, 3 बच गया, 5 संग 30, और 5 से तो कितना हो गया 35। ठीक है, और 5 एकम कितना हो गया 5। अब आप जोड़ लीजिए, तो 36 7 43, 43 और 44, मतलब 5 कितनी बार आया 44 बार, और 2 कितनी बार आया 180 बार। तो सबसे पावर कम किसकी, 5 की पावर कम है। कितने पैर बनेंगे 44 पैर बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर कितनी, 5 कितनी बार आया 44 बार आया। 5 कितने बार आया 44 बार, और जो 2 है वो कितने बार आया 180 बार। तो कम बार कौन आया 5 आया, मतलब पैर कितने बनेंगे 44 पैर बनेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो कितना है 44, 44 आंसर। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को डाउट पहले पढ़ रहा है, हाँ पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल जो कि आप लोग बनाएंगे, मात्र आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हमारा अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 गुणा 6 गुणा 9 डैश 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 210। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या है। ऑप्शन है पहला 14 2 16, ऑप्शन पहला 14, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम ये पता कर लें कि 3 यहाँ से यहाँ तक कितनी बार बैठा है। तो देखो 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 7 21, 0 का 0, मतलब कहने का 3 की पावर 70, बचा क्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डैश 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 3 7 21, 0 का 0।
यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को। देखो मेरी बात सुनो, हमें चाहिए 2 और 5, तो क्या हम इस 3 की पावर 70 का अचार डालेंगे? इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो 70 है इसमें कितने शून्य हैं, मतलब कितने जीरो से, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो हम सीधे कैसे भाग लगाएंगे? 5 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 2 बच गया 20 हो गया, 5 चुके 20, 5 से डिवाइड करा, 5 दूने 10, तो 14 दो कितना हो गया? 16। मतलब नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 16। हमारा जो सही उत्तर है वो कितना होगा? 16। सभी भाई को यहाँ तक पढ़ने पड़ेगा, किसी को डाउट? ठीक है भाई। अगले सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 6 गुणा 12 गुणा 18, 6 गुणा 12 गुणा 18 डैश 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 दे रखा है 630। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है पहला 21, यही है सवाल। ऑप्शन पहला 21, ऑप्शन बी है हमारा 24, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 25। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हमसे ये बात पूछिए। तो मतलब 6 का मतलब क्या भाई? 6 का मतलब तो 2 गुणा 3 है, 2 3 6। मतलब कहने का हम पहले पता लगा लें कि 6 यहाँ तक कितनी बार बैठा है। तो जितनी बार 6 है, ठीक है, देखिए तो हमने यहाँ 6 कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पे भाग लगाया 6 एकम 6, और इसमें भाग नहीं जाएगा ना 3 में, तो 3 में भाग नहीं गए उसके 0, और 6 पंजे 30, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। मतलब 6 टोटल 105 बार बैठा है। कितनी बार बैठा है? 105 बार। तो मतलब जाहिर सी बात है 2 3 6, 2 3 6, तो 2 भी कितने बार होगा? 105 बार होगा। क्लियर है? क्योंकि 2 गुणा 3 ही होगा ना। अब देखो बचा क्या? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 डैश डैश डैश, यहाँ क्या बचा आपके पास में? 105। क्लियर है? 6 से भाग लगाओगे ना, तो 6 कम 6, 3 भागने का उसके 0, और 3 बच गया, 6 5 30। क्लियर है? यहाँ तक पल्ले पड़ गया। मतलब मैं इस 105 में भाग लगाऊंगा 5 का, क्योंकि 2 तो आपका ऑलरेडी कितनी बार आ चुका है? 105 बार, क्योंकि 2 3 6, 2 गुणा 3 तभी 6 आएगा ना। आप देखो 5 से भाग लगाओगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग लगाया, 5 चौके 20। अब इसके आगे हल हो नहीं रहा है, तो 21 4 कितना होगा? 25। मतलब जो 5 है वो कितनी बार आया? 25, और 2 105 बार आया, तो कम बार कौन आया? 5 आया। मतलब कितने पेयर से बनेंगे? 25 पेयर से बनेंगे। तो मतलब हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा? 25। यहाँ तक क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट, किसी प्रकार कोई समस्या? अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। सवाल नंबर 5, देखिए भाई, वो भी इसी टाइप का सवाल है। सवाल नंबर 5 में क्या है? 9 गुणा 18 गुणा 27 डैश 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 729। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला में दे रखा 16, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है हमारे पास में 15, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमें दे रखा 19। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 को कॉमन लेंगे। हम देखेंगे 9 कितनी बार बैठा है, ठीक है। आप देखिए जरा ध्यान से, हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो हमने इसको डिवाइड करा, 9 8 72, 9 एकम 9, मतलब 9 तो 81 बार बैठा है। बचा क्या? 1, 9 2 18, 9 3 27 डैश डैश डैश, और ये बचा 81। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई सभी भाई को। तो देखो 3 गुणा 3 3 3 9 होगा, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेयर बनने चाहिए 2 और 5 के। तो इसका क्या हम अचार डालेंगे? इसको हटाओ, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो 81 है, इसको हम 2 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, कितना बच गया भैया? 3 बच गया, 31 हो जाएगा आपके पास में। तो 5 छंगे 30, 5 तिया 15। क्लियर है यहाँ तक? अब तो छोटी संख्या का भाग होगा नहीं, मतलब 16 3 कितना? 19। मतलब कितनी बार आया? 5, 19 बार। तो पेयर कितने बनेंगे? 19। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कितना होगा? 19। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए कि सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूरा प्रश्न लिख देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन। क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन दे रखा 3 की पावर 9 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, और 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। ये हमारा सवाल है। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। इसमें हमसे पूछा बताइए क्या होगा। ऑप्शन पहला हमारे पास में 3 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है हमारे पास में 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है हमारे पास में 11 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी है हमारे पास में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखिए, आपको ये सवाल दे रखा 3 की पावर 9 फैक्टोरियल,
5 की पावर 11 फैक्टोरियल और दे रखा है 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। तो आप मुझे बताओ, देखो इसका तो कोई पेयर बनना नहीं है, 2 और 5 के पेयर बनते हैं तो इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका तो कोई अचार नहीं डालना हमें, ठीक है। हमें सिर्फ सवाल करना, हमें कोई पहाड़ के पत्थर नहीं पलटना है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि ये तो 11 12 है, ये कितनी बार है 7 बार, तो मतलब पेयर कितने बनने 7, तो 7 फैक्टोरियल, हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 7 फैक्टोरियल, क्लियर है यहाँ तक पल्ले पड़ के सभी भाई को। चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहेगा, सुनिए इधर ध्यान से। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है आप लोगों का, देखिए सवाल नंबर 7 है 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 गुणा 4 गुणा 6 डेस डेस डेस, आपको दे रखा भैया 50, कितना दे रखा हमें 50। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन पहला है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्लियर भाई यहाँ तक। अब हम इसमें देखेंगे कि जो 2 है बहुत ज़्यादा बार आ रहा, तो हम 2 को देख लेते हैं कि 2 वास्तविकता में आया कितनी बार है, कितनी बार यहाँ पे 2 बैठा है। तो हमने देखा यहाँ पे, तो देखो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 2 एकम सॉरी 2 दूने 4, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंच 10, मतलब 25 बार बैठा है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 डैश 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 कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। अब देखो 2 तो 25 बार बैठा, अब हम ये भी पता कर लें इस 25 से कि जो 5 है वो कितनी बार आया है। तो 5 से हमने 25 को डिवाइड कर दिया, 5 25 और 5 एकम 5 के ले रहे हैं, तो 5 और 1 6, मतलब 5 कितनी बार आया 6 बार, 2 कितनी बार आया 25 बार आया, मतलब पेयर कितने बनेंगे, पावर किसकी कम है 5 कम बार आया 6 बार आया है, तो पेयर कितने बनेंगे 6, तो हमारा सही उत्तर होगा कितना होगा 6। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सब भाई को, किसी कोई डाउट बोलो, हाँ समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। अगले सवाल में आपको दिया गया है सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 8, सुनिए सवाल 8 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में दे रखा है 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 और हमें दे रखा है डैश डैश डैश, क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में हमें दे रखा है 32 की पावर 5, हमें दे रखा है 32 की पावर 5। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये बात हमसे पूछी गई है। ऑप्शन पहला हमारे पास में 30, ऑप्शन बी हमारे पास में 35, ऑप्शन सी हमारे पास में 40 और ऑप्शन डी हमारे पास में 45। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख पा रहे हो तो 5 की पावर भी 5 होगी, सही बात है। तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, आप देखो 2 कितने बार, 2 यहाँ पे 5 बार तो ऑलरेडी बैठा है और 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका 10, क्लियर है। अब आप देखिए हम पता करेंगे 5 कितने बार आए, मतलब 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है 1 गुणा 5, मतलब 1 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, मतलब पावर कितनी है 5, बात समझ में आई। फिर क्या होगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 की पावर 5 का मतलब तो यही है कि 2 गुणा 5, यही है 2 5 10, तो इसकी पावर 5 इसकी पावर 5, तो मतलब 5 की पावर कितनी हो गई वापस 5, क्लियर है। फिर 15 आता है, तो 15 में भी 5 आएगा, तो देखेंगे अपन 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, सही बात है, यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी को, मतलब 5 की पावर कितनी है 5, क्लियर है। फिर इसके बाद में 5 काय में आएगा 20 में आएगा, तो 20 की पावर 5, 20 की पावर 5 का मतलब क्या है 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, क्लियर है। तो मतलब पावर कितनी होगी 5, 20 के बाद में क्या आएगा भैया 25, तो 25 की पावर कितनी 5, तो 25 की पावर 5 का मतलब क्या है 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, यही मतलब इसका, तो ये लिख दिया हमने बराबर। देखो आप देख लो आधार समान गुणे में घात जुड़ेगी तो 5 5 पावर कितनी होगी 10, यही है। अब 30 है, 30 में भी 5 आएगा, 30 में भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 25 के बाद 30 ले लिया हमने, तो 30 की पावर 5, मतलब कहने का इसका मतलब क्या है 6 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, मतलब पावर 5 ही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। 5 की पावर को हम देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कितना होगा टोटल 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 10 30 30 और 5 35, मतलब टोटल जो 5 है वो कितनी बार आएगा 35 बार, और 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, तो 5 कितनी बार आएगा 35 बार, तो पेयर कितने बनेंगे 35, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा 35। यहाँ तक किसी भाई को डाउट पल्ले पड़ गया। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है भाई, पल्ले पड़ गया, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 9 में देखिए, जो कि आप लोगों को ही करना है, ठीक है। सवाल नंबर 9 बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। सवाल नंबर 9 है हमारा, देखिए 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4
गुणा 5 की पावर 5 होगा, डैश 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 गुणा 28 की पावर 28। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर पहला 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। बताइए नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा सिखाया है, अभी पिछले कंसेप्ट में बताया। क्लियर है? बना तो 10 सेकंड का टाइम आप लोग पास, खत्म करो सवाल को जल्दी। ज़्यादा सोचना ही, सोचने के पैसे लगते हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। मतलब 5 की पावर देख लें, 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा। 5 की पावर वापस हम काउंट करेंगे तो 5 की पावर तो 5 होगी। सही है, इसका मतलब क्या है, 1 गुणा 1 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, मतलब पावर कितनी है, 5 ही है। ठीक है, पावर को हमें देखना है। अब 10 की पावर क्या होगी, 10 होगी। सही है, यहाँ तक बात पल्ले पड़ेगी। ये 10 की पावर 10 होगी ना। क्लियर है? मतलब कहने का यहाँ पे 2 की पावर भी 10 होगी और 5 की पावर भी कितनी होगी, 10, तभी 2 पॉइंट 10 होगा और 10 की पावर 10 रहेगी। सही, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई हमारे पास में, 10। अब इसका बाद 5 कहाँ था, 15 में, तो 15 की पावर 15 होगी। सही बात है, तो 3 की पावर 15 होगी और गुणा 5 की पावर भी कितनी होगी, 15। मतलब पावर कितनी आ गई, 5 की 15। क्लियर है? अब कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ 20 में मिलेगा। ठीक है, तो 20 की पावर कितनी होगी, 20 होगी। सही बात है, 20 की पावर 20 ही होगी ना। क्लियर है? आप देख पा रहे हो 20 की पावर 20 है, मतलब 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब तो ये 4 की पावर 20 गुणा 5 की पावर भी कितनी होगी, 20, 5 चौक 20, तभी ना 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 20 की पावर कितनी आ जाएगी, 20। मतलब पावर कितनी आ गई, 20। हमें पावर देखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में आ गया हमारा 25, तो 25 की पावर 25 होगी। सही है यहाँ तक? क्योंकि 28 की पावर देखो क्रम से चल रहा है, 1 की पावर 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8। उसी प्रकार 25 की पावर कितनी होगी, 25। 25 की पावर 25 का मतलब है 5 की पावर 25, इसका मतलब यही है गुणा 5 की पावर 25। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई, किसी भाई कोई डाउट? अब आप देख रहे हो आधार समान गुणे में जुड़ जाएगी, पावर पावर प्लस हो जाएगी, घर तो जुड़ जाएगी। तो 25 25 कितनी हो गई, 50। अब हम देख लेते हैं टोटल पावर से कितनी हो गई, हमसे यही बात पूछी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 20 10 30 हो गई और 30 और 20 कितनी हो गई, 50 और 50 50 टोटल हो गई 100। मतलब पावर कितनी हो गई, 100। मतलब 5 कितनी बार आया, 100 बार। 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। तो हमारा सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना है, 100। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है, और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, समझिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर अगला मैं इसको रफ कर देता हूँ, सवाल नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। कल फिर क्लास होगी और उसमें आपको अगला कंसेप्ट समझा जाएगा और उस पर भी सवाल कराए जाएंगे। सवाल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, समझिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 10 है 7 गुणा 14 गुणा 21 डैश 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 और हमें दे रखा है भैया 770। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या है। ऑप्शन पहला है हमारे पास में 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। ये ऑप्शन हमें मिले हैं। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या है, बता दो। आग लगा दो भाई, जल्दी बताओ सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट, 5 सेकंड टाइम है। 26। वेरी गुड भाई, मजा आए। ऐसा आंसर आना चाहिए फटाफट सभी के। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। हम ये देखेंगे कि 7 कितनी बार बैठा है। तो 7 को देख लो, तो 7 से तो कोई मतलब होने जाना नहीं है। तो 7 ले लिया हमने कॉमन, 7 से भाग करा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 का 0, मतलब 7 110 बार आया। कितने बार आया, 110 बार। बचा क्या, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21। बन गई सीरीज आपकी। आप देख लो 7 एकम 7, 0 का 0। तो अब हमें देखना है कि भैया 5 और 2 के कितने पैर बन रहे हैं। तो 2 से अगर मैं 2 को देखूंगा तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। सही है, ठीक है। हम काय से भाग लगाएंगे इसको, 5 से भाग लगाएंगे 110 को। तो 110 को हमने 5 से भाग लगा दिया। देखिए आप, 5 दूनी 10, कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया। 5 दूनी 10, क्लियर है यहाँ तक। और 5 चुक 20। आप देख लो 22 4 कितना होगा, 26। वेरी गुड भाई, बहुत सही आंसर आपका। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 26। क्लियर है, टेंशन मत लो, कतई जहर भी सवाल कराए जाएंगे, बेफिक्र रहो। पहले प्रसाद बांट दिया जाए। समझ आ गया सभी को, क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को डाउट? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।